हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग की यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नीड्स गोल्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। सो ध्यान से देखिएगा वीडियो ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ये जो प्लेलिस्ट है आपकी, दैट इज एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, सारे समझ आ सके और सभी कवर करा दिए जाएंगे। तो जितने हैं अभी उतना ही कर लेना। ओके, सो आफ्टर दैट इज एजुकेशनल प्लानिंग। तो एजुकेशन प्लानिंग क्या है? एजुकेशन प्लानिंग क्या होता है बेसिकली? तो प्लानिंग का क्या होता है, मतलब जो हम कोई भी काम करने से पहले जो चीज़ें सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रिप पे जाना है। ओके, ट्रिप पे जाना है आपको, और ट्रिप पे जाने के लिए आप पहले क्या क्या चीज़ें देखोगे कि कहाँ जाना है। सबसे पहले तो, है ना, कितने रुपए हैं मेरे पास जिस बेसिस पे मैं जा सकूंगा, और मेरे पास और किन किन को साथ में लेकर जाऊंगा। तो बेसिकली वही प्लानिंग होती है कि आप पहले इन फ्यूचर उसके लिए डिसाइड कर लेते हो। सो एजुकेशनल क्या है यहाँ पे? एजुकेशनल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो आप, ट्रिप से रिलेटेड नहीं कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो। सो एजुकेशनल प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट क्लियर स्ट्रेटेजीज। तो एजुकेशन प्लानिंग का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जब आप एक सेटिंग में, मतलब एक तरह से आप सेट कर देते हो क्लियर स्ट्रेटजीज कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे प्लान करना है, आपको एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। पॉलिसीज सेट कर देते हो, स्टेप्स टू अचीव एजुकेशनल डेवलपमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट मैनर। एक स्ट्रक्चर्ड और एक एफिशिएंट मैनर मतलब स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें करोगे। कि पॉलिसी बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे? पहले मेंबर्स चूज करोगे, है ना। मेंबर्स चूज करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि किसके लिए बनानी है, कौन कौन उसमें मेंबर्स होने चाहिए। ओके, फिर डिसाइड करोगे, सारे मिलकर अपने अपना प्रस्ताव दोगे, है ना। फिर उसके बाद फाइनलाइज होएगी कोई एक पॉलिसी। तो वो सब क्या है? वो प्लानिंग का ही पार्ट है। सो एट सेकेंडरी लेवल, अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो प्लानिंग फोकस ऑन द स्टेज ऑफ एजुकेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंड हायर टर्शरी एजुकेशन। तो प्लानिंग सेकेंडरी लेवल में क्या होता है? प्लानिंग जो है वो फोकस करती है किस पे? स्टेज ऑफ एजुकेशन बिटवीन प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। ओके, टिपिकली इन्वॉल्विंग एज स्टूडेंट एज 13 to 18 ईयर्स। ओके, 13 से 18 साल तक के बच्चों के लिए प्लानिंग की जाती है सेकेंडरी लेवल पे। उनको ये भी डिसाइड कराया जाता है, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि कैसे वो आज की शिक्षा लेकर, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन लेकर, वो अपने हायर एजुकेशन में कैसे कामयाबी पा सकते हैं, क्या उन्हें डिसाइड करना है आगे जाके, वो सारी चीज़ें सेट आउट कर दी जाती हैं। सो आफ्टर इट इज की फीचर्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो फीचर्स क्या है एजुकेशन प्लानिंग की? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है ये। स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है या डिसाइड करती है कि आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, पॉलिसीज कौन सी होनी चाहिए, किन के लिए आप प्लान कर रहे हो, करिकुला क्या सेट करोगे टू नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये अलाइन होती है नेशनल डेवलपमेंट गोल से कि आप ऐसी प्लानिंग करो, आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करो जो अलाइन कर सके किसके साथ? आपकी नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के, कि आप एक कंट्री का डेवलपमेंट भी कर सको। ओके, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। सो आफ्टर दैट इज फोरकास्टिंग एंड एलोकेशन। तो फोरकास्टिंग इन द सेंस कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, बोलते हैं ना भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी कर लेते हो और एलोकेट कर देते हो रिसोर्सेज को, मतलब बांट देते हो जहाँ पे वो चाहिए, जहाँ पे वो होने चाहिए। ओके, एंटिसिपेट फ्यूचर नीड्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स एंड स्टूडेंट। कि पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए पहले आप स्कूल सेट करोगे। स्कूल सेट करने के बाद आप बोर्ड सेट करोगे कि कौन सा बोर्ड होना चाहिए हमारे स्कूल में, सीबीएसई होना चाहिए या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आप क्या देखोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, टीचर्स कौन कौन से, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में सोचोगे, प्लानिंग करोगे। फिर स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने लिमिटेशंस हैं जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीज़ें आप एलोकेट कर दोगे। जैसे आपने सोच लिया, उसके बाद उनको एलोकेट कर दोगे उनके राइट प्लेस पे। क्वालिटी एंड इक्विटी फोकस। तो हमारी जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए? जो क्वालिटी पे फोकस करे, ना कि क्वांटिटी पे। कि आपने आपने स्कूल फॉर्म किया, स्कूल बनाया आपने, और वहाँ पे आप बस ये चाहते हो कि यहाँ पे बच्चे का एनरोलमेंट होता जाए, बस मुझे और किसी से कुछ नहीं लेना, चाहे टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, चाहे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ है, वो नहीं लेना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे। क्वालिटी इन द सेंस कि आप अच्छे टीचर्स लेकर आओ, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखो स्कूल्स का या कॉलेजेस का, while ensuring all segment of society have access। ओके, तो जो भी सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो सारे उसका एक्सेस ले पाए, मतलब वो उसको यूज कर पाए।
इट मीन्स कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं जैसे विमेन हो गए या फिर आप बोल सकते हो डिसेबल्ड बच्चे हो गए, उन सब के लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, आफ्टर इट इज नीड्स फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। तो नीड क्या, मतलब क्यों ज़रूरत है हमें प्लानिंग करने की, तो वो सारे बताए हुए हैं यहाँ पे शॉर्ट में है, आगे हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ओके, सो मीटिंग सोसाइटल डिमांड्स, ब्रिजिंग प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। तो आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो पहले एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना। नीड्स, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो पहले डेफिनेशन लिख के उसके बाद नीड्स लिखोगे। तो नीड्स में आप फ्लो चार्ट फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाना, का जैसा मन है वैसा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट बना के आप सारी नीड्स मेंशन कर देना, आफ्टर दैट उसे समझाना। ओके, तो इससे ज़्यादा इंप्रेसिव लग जाएगा। सो नीड्स फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल क्या है, तो सबसे पहला मीटिंग सोसाइटल डिमांड्स, कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो सोसाइटी के लिए, मतलब बच्चों को ऐसा क्रिएट करो कि वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे आगे जाके। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में उन्हें बताना, है ना, कि उनके पास क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, उनके पास वोट करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, राइट्स है उनके पास बहुत सारे। तो उनको बताना, इन्फॉर्म करना, स्किल सिटीजन्स बनाना हु कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि वो एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करे और जाके नेशनल और आगे जाके नेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करे। आफ्टर दैट इज ब्रिजिंग प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। तो अगर हम सेकेंडरी लेवल पे प्लानिंग करते हैं ना, सेकेंडरी लेवल की प्लानिंग करेंगे, तो इसका मतलब हम प्राइमरी की भी तो करके चलेंगे ना। प्राइमरी इन द सेंस की जो छोटे बच्चे हैं, सेकेंडरी लेवल से पहले वाले बच्चे हैं, उनकी भी आप उनके बारे में भी सोचोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप सेकेंडरी की बनाओगे। सेकेंडरी की बनाओगे तो सेकेंडरी की बनाओगे तो आगे इन फ्यूचर के लिए भी सोचोगे, तो इट मीन्स कि हायर एजुकेशन के लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हो। तो एक तरह से ब्रिज कर देता है इस गैप को, कि बच्चे एक अच्छे राह पर चलने लग जाते हैं अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे तो। एक्ट एज अ क्रूशियल ट्रांजिशन फेज, बिल्डिंग ऑन फाउंडेशनल नॉलेज, की उनकी जो फाउंडेशनल नॉलेज है, मतलब जो उनकी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो मेन नॉलेज है या फिर जो शुरुआती जो नॉलेज है उसको आप बिल्ड करोगे, उसके बारे में भी सोचोगे। एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्पेशलाइजेशन, और फिर आगे जाके सेकेंडरी एजुकेशन की ऐसी आपको प्लानिंग करनी है कि वो आगे जाके एक स्किल्ड वर्कर बन सके, कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, आप ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करोगे कि वेस्टेज ना हो। ओके, वेस्टेज मिनिमल हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ओके, तो helps government allocate limited resources, funds, teacher infrastructure effectively. So after that is the and the next one is the addressing educational inequities. तो जो भी inequities देखने को मिलती हैं आप प्लानिंग के जरिए उनको देख सकते हो। आप ग्रास रूट लेवल पे मीटिंग बिठा सकते हो, है ना, मेंबर्स को बुला सकते हो कि कहाँ पे विलेजेस में, रूरल एरियाज में क्या प्रॉब्लम है, अर्बन एरियाज में क्या प्रॉब्लम है, उनको आप देख सकते हो। तो इनइक्विटीज जो है हमें देखने को मिलती है, असमानताएं, है ना, गर्ल्स में, रूरल पॉपुलेशन में, स्टूडेंट और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज में, आप इस पे फोकस कर सकते हो प्लानिंग के थ्रू के मार्जिनलाइज ग्रुप पे। आफ्टर दैट इज एनहेंसिंग क्वालिटी, तो आप क्वालिटी को भी एनहेंस कर सकते हो। प्रमोट करिकुलम डेवलपमेंट, कि आप करिकुलम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हो, मतलब ऐसा करिकुलम बनाओगे। अगर प्लानिंग करके देखो, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो एक करिकुलम भी अच्छा सेट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आती है कि आपका एमएड का सिलेबस, बीएड का सिलेबस, आगे यूजीसी नेट का सिलेबस, वो सब बेसिकली क्या है, वो सब बेसिकली प्लानिंग का ही पार्ट है। वो प्लानिंग करके ही क्या चीज़ें आपको एज अ टीचर आ जानी चाहिए। ओके, तो करिकुलम डेवलपमेंट, फिर टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, उस सब से रिलेटेड भी प्लानिंग की जाती है। मॉडर्न पेडागोजीज क्या आनी चाहिए, मतलब कैसे आपको आईसीटी के बारे में भी पता होना चाहिए, एआई के बारे में भी पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इज असेसमेंट रिफॉर्म, की जो असेसमेंट रिफॉर्म है, पहले क्या होता था, पहले आपको डायरेक्ट लेक्चर मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाता था और आपका पेन पेपर टेस्ट के थ्रू असेसमेंट किया जाता था। बट अब वो प्लानिंग सेट करके अलग अलग स्ट्रेटजीज लाकर क्या कर दिया गया है कि आपकी जो असेसमेंट रिफॉर्म है वो अलग मेथड से, जैसे एमसीक्यूज के थ्रू या फिर आपको फील्ड ट्रिप्स कराकर या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब इनोवेटिव तरीके से, है ना, इंटरनेट के ज़रिए आपका असेसमेंट लेकर, ऑनलाइन असेसमेंट लेकर वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आफ्टर दैट इज़ लिंकिंग एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो प्लानिंग का एक पार्ट ये भी है या फिर मकसद ये भी है कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना। तो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्लानिंग करते समय ऐसा ध्यान देना कि एजुकेशन प्रोवाइड करना जो एम्प्लॉयमेंट हो सके, ला सके कंट्री में ना, जिससे रोजगार मिल सके। तो इंटीग्रेट वोकेशनल टेक्निकल स्ट्रीम्स, की जो वोकेशनल टेक्निकल स्ट्रीम्स जैसे बीटेक हो गया, है ना, एमटेक हो गया,
ओके, तो इन सारी जो इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ों को आप इंटीग्रेट करो किसमें, वोकेशनल से। वोकेशनल इन द सेंस कि आप जहाँ पे भी ऐसे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे भी ऐसे आपको डिग्री मिलती है, वहाँ पे इंटीग्रेट करो वोकेशनल को, मतलब स्किल्स को। इट मीन्स कि आप ऐसी कंपनीज को लेकर आओ अपने आप अपने कॉलेजेस में, ताकि वो उनको क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ओके, फिर आफ्टर दैट इज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो प्रिपेयर स्टूडेंट टू कॉम्पीट इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, कि ऐसा प्रिपेयर करो बच्चों को, ऐसी प्लानिंग करो कि वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में भी प्रिपेयर हो सके या फिर कॉम्पीट कर सके, मतलब आगे निकल सके। और ग्लोबलाइज एजुकेशन के बारे में बताओ थ्रू आईसीटी इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, आफ्टर दैट इज द गोल्स क्या है एजुकेशन प्लानिंग के सेकेंडरी लेवल। तो सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, तो एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। तो सबसे पहले तो ये एंश्योर करो कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं, उनको सेकेंडरी एजुकेशन की एक्सेस मिले। ओके, तो गोल सबसे पहला ये है कि प्लानिंग हम इसलिए करें ताकि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके, और रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, कि बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं बीच में, उनको हम कम कर सके और कंप्लीशन रेट्स को इंक्रीज कर सके। क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे भी फोकस करता है। सो इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, करिकुलम रेलिवेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है, अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की होगी, सारी चीज़ें मिलजुल कर या फिर स्ट्रेटेजीज बनाकर की हैं, तो इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बढ़ेगा, मतलब अधिगम और जो टीचिंग है वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। करिकुलम रेलिवेंस, मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका कुछ रेलिवेंट भी होगा, मतलब उसकी कुछ वैल्यू भी होगी। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर के लिए ही पढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए डेली लाइफ में भी अपनी, है ना, कि क्योंकि आपको आगे जाके टीचर ही तो बनना है। टीचर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी लेवल क्या है, प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या गोल्स हैं, क्या नीड्स हैं। इंट्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, तो इससे प्लानिंग के जरिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन क्या किया था, बनाया गया था। इसमें क्या है कि आपका जो असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूस रूप से होना चाहिए, मतलब जो आपके एफएज होते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होते हैं, जो हर यूनिट के बाद आप बोल सकते हो, या फिर हर मंथली आपके हो जाते हैं, वीकली हो जाते हैं, तो वो, और फिर उसके बाद एसेज कराए जाते हैं आपके। तो कॉन्टिन्यूसली आपका असेसमेंट होता रहता है हर चीज़ों का। तो एसेज क्यों कराए जाते हैं, एट द एंड आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, आपको कितनी चीज़ें आई हैं, वो सारी चीज़ों को मापने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब आपको इवेल्युएशन में बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, मतलब एफएज और एसेज भी लिए जाते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी होता है आपका, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी होता है। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है आपका किसका, जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर एक्टिविटीज का भी, और को करिकुलर एक्टिविटीज का। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो उसी का ही आपका असेसमेंट होता है। आप देखते हो ना कि आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो वो किसका पार्ट है, को करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट है, कि आपको कुछ ड्राइंग्स बनाने को दे दी जाती है, पेंटिंग्स बनाने को दे दी जाती है। तो कॉन्टिन्यूस मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब कि आपको पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सिखाना। उसके बाद आ जाता है इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो इक्विटी लेकर चलो, मतलब सबको समान अधिकार दो, जिसको जरूरत है रिजर्वेशन की उसको रिजर्वेशन दो। जेंडर इक्वालिटी को फोकस करो, मतलब जो जितना मैन पढ़ सकते हैं उतना ही वुमेन को भी अधिकार दो। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना, और रीजनल पैरिटी को, जो रीजनल पैरिटी आपको देखने को मिलती है जैसे रूरल और अर्बन एरियाज में, है ना, तो उसको रिड्यूस करना एक तरह से, या फिर उसको प्रमोट करना रीजनल पैरिटी को, किसका काम है, एजुकेशन प्लानिंग का। आफ्टर दैट इज प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। तो सपोर्ट प्रोवाइड करना फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली और सोशली भी, कि बच्चे क्या हैं, अकेला फील ना करें, मार्जिनलाइज फील ना करें, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना उनके नीड्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे। टीचर डेवलपमेंट पे फोकस करता है। सो रिक्रूट क्वालिफाइड टीचर्स। तो प्लानिंग के जरिए ही हमें पता चलता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम तो बीएड होना चाहिए आपके पास, है ना, फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्वालिफाइड टीचर्स होनी चाहिए, रिक्रूट करता है अगर हम प्लानिंग करेंगे अच्छे से। और इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, अगर कुछ नए अपडेट्स हैं तो उसके लिए टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग भी देते हैं, कि जब वो टीचिंग करें उसके टाइम ही, उस टाइम पर ही। ओके, एनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव पेडागोजिकल मेथड्स, कि एनकरेज करो बच्चों को, एनकरेज करना भी एक गोल है इसका, कि टेक्नोलॉजी को यूज करो, नए इनोवेशंस को यूज करो, जो चीज़ें आ रही हैं, जो एआई आ रहा है ना, या फिर ऐसे ऐप्स आ रहे हैं, ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो आपका असेसमेंट बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे ना, और आपकी सारी डिटेल्स भी वहाँ पे होंगी, जैसे ई पोर्टफोलियोज वगैरह के जरिए। आफ्टर दैट इज करिकुलम एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म। तो अपडेटेड करिकुलर टू मैच सोसाइटल एंड इकोनॉमिक नीड्स, की आपके पास क्या होना चाहिए, एक अपडेटेड करिकुलर, मतलब प्लानिंग के जरिए ही हम बता सकते हैं। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो पिछला ही सारा चीज़ें चलती रहेंगी और चेंजेस के बारे में नहीं पता लगा पाएंगे। सो
प्लानिंग होगी तो क्या होगा, करिकुला में अपडेट देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे जो सोसाइटी और इकोनॉमिक नीड्स को मैच कर सके। इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल लर्नर सेंटर्ड टीचिंग अप्रोचेस, कि ऐसी टीचिंग अप्रोचेस यूज़ करो जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब जिसमें कुछ चेंजेस भी आ सके, जैसे कोविड टाइम में हमें देखने को मिला था इसका एग्जाम्पल, कि जो हमने टीचिंग अप्रोचेस सेट कर रखी थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, है ना। फिर उसके बाद जो हम ऑफलाइन वे में पढ़ रहे थे तो उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट किया। आफ्टर दैट जब कोविड खत्म हुआ तो हम क्या हो गए, फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो गए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अब आपको क्या कराया जाता है स्कूल्स या कॉलेजेस में, कि आपको अगर आप क्लास में आ रहे हो तो ठीक है, आप आ रहे हो फिजिकली पढ़ रहे हो, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं कि आप घर बैठे भी कर सकते हो। ओके, तो एक तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए कि उनकी नीड्स एरिया या इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए पढ़ाना। ओके, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करना, सो इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन, जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन है मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग है वो कराना आपको, और करियर गाइडेंस के लिए आपको बार बार क्या करना, बार बार आपको करियर गाइडेंस के लिए बताना है ना, कि आप कहाँ पे अपना करियर बना सकते हो, ये सारी चीज़ें बताना, क्या ये सारी चीज़ें गोल्स हैं एजुकेशन प्लानिंग के। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइफ स्किल्स, कि आप बिजनेस कर सको, है ना, आपको बिजनेस, आपके अंदर बिजनेस वाली जो स्किल्स हैं उसको लाना, और लाइफ स्किल्स की लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताना आपको, वो सारी भी गोल्स हैं एजुकेशन प्लानिंग की। यूज़ ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी का यूज़ करना भी, कि आप जो अपडेटेड या फिर आप बोल सकते हो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आईसीटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, डिजिटल टूल्स पे और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे मूक्स के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं भी एक मूक है ना, तो एड टेक के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे क्या है मूक्स है जिसके बारे में आपको बताना है, वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हो, और वो भी रेप्यूटेड टीचर्स और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिजिटल लिटरेसी, स्टूडेंट को प्रिपेयर करना कि वो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर सके। ओके, डिजिटल लिटरेसी मतलब उनको ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मतलब कि इसका एक मेन काम ये भी है कि मॉनिटर करे प्रोग्रेस को, कि क्या चीज़ें उन्होंने प्लानिंग की थी वो ढंग से हो रही हैं, वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और इवैल्यूएट करे। ओके, इवैल्यूएट इन द सेंस कि उसको चेक करे कि जो हमने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग ये आउटकम्स आए हैं उसके बारे में। एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड आउटकम्स, यूज डेटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, कि आप क्या करो, डेटा यूज डेटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन, कि आप डेटा का यूज़ करो कि पॉलिसी आपको क्या चीज़ें डिसीजन लेनी है, क्या डिसीजन नहीं लेने, और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, कि आप क्या हो, जवाबदेही हो, अगर आपसे कोई गलती है तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको प्रॉपर मैनर में, करेक्ट मैनर में बतानी है। सो ये थे गोल्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। ओके, सो हमने पढ़ लिया आज का टॉपिक, बहुत ईजी सा टॉपिक था, सारे ही ईजी टॉपिक है वैसे अगर आपको समझ में आएंगे तो, है ना। और बाकी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे उसके लिए। सो थैंक यू सो मच, और लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।